हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मीत इंस्पायर्ड में। क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पावन और पवित्र महीने में साक्षात देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के स्वामी शिव शंभू पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और अपने भक्तों की हर छोटी से छोटी पुकार को सुनकर उनके जीवन की सारी कंगाली को एक पल में नष्ट कर देते हैं। शिव महापुराण और प्राचीन तंत्र शास्त्रों में सावन के महीने का एक ऐसा अचूक, गुप्त और महाशक्तिशाली उपाय बताया गया है जिसे यदि आप सावन के किसी भी दिन पूरी श्रद्धा से कर देते हैं तो आपके घर में धन दौलत का ऐसा प्रचंड सैलाब आएगा कि आपकी 7 पीढ़ियां भी उस धन को खर्च करते करते थक जाएंगी। लेकिन महादेव का दिया हुआ वो अखंड भंडार कभी समाप्त नहीं होगा। अगर आप भी बरसों की कंगाली, कर्ज के भारी बोझ, व्यापार के ठप होने या घर में पैसे न टिकने की समस्या से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं तो सावन का यह गुप्त महा उपाय आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जादुई टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज की इस विशेष, अत्यंत लंबी और बेहद विस्तृत महावीडियो में मैं आपको सावन के उसी परम गोपनीय और चमत्कारी उपाय की एक एक बारीकी को समझाने जा रहा हूँ। इस परम कल्याणकारी और भाग्य को चमकाने वाले दिव्य उपाय को पूरा विस्तार से जानने और महादेव की कृपा प्राप्त करने से पहले अगर आप भी देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं तो बिना एक पल की देरी किए इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी वाले बटन यानी बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें। कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व, मान और भक्ति के साथ हर हर महादेव या ओय नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इस महा उपाय की पूरी विधि और इसके पीछे छिपे महाविज्ञान को बहुत ही शांत मन और ध्यान से सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि इस उपाय का 95% भाग इसकी सही सामग्री, इसके विशेष समय और इसकी एकदम सटीक व लंबी गुप्त विधि पर निर्भर करता है। इस महा उपाय को करने के लिए आपको सावन के किसी भी सोमवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि या सावन के किसी भी आम दिन सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम के प्रदोष काल के समय स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। उपाय शुरू करने से पहले अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जलाएं और अपने पितरों का ध्यान करें ताकि उपाय में कोई बाधा न आए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगी साक्षात माता महालक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाले 11 साबुत अखंडित चावल के दानों की। ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना कहीं से भी टूटा हुआ, चटका हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को पूर्ण और शुद्ध वस्तुएं ही प्रिय हैं। हस्तरेखा और तंत्र शास्त्र में साबुत चावल को अक्षत कहा जाता है, जिसका अर्थ ही है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो कभी खत्म न हो। इसके साथ ही आपको चाहिए होंगे 11 एकदम साफ सुथरे दिव्य बेलपत्र, जिनमें कोई छेद न हो, वो कहीं से भी फटे हुए न हो, और उनकी डंडी के पीछे की जो सख्त गांठ होती है जिसे हम वज्र कहते हैं, उसे आपको अपने दाहिने हाथ के नाखून से बहुत आराम से तोड़ लेना है, क्योंकि वज्र के साथ बेलपत्र चढ़ाने से उपाय का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तीसरी सामग्री आपको लेनी है एक छोटा सा शुद्ध तांबे का लोटा, जिसमें आपको अपने ही घर के रसोई घर के मटके या परिंदे से शुद्ध जल भरना है। अपने घर का जल ले जाने से आपके घर का वास्तु दोष और कंगाली दूर होती है। अब उस जल के अंदर आपको थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाना है, 7 बूंद शुद्ध गाय का कच्चा दूध मिलाना है और केवल 1 बूंद मीठा शहद मिला लेना है। शहद महादेव को अत्यंत प्रिय है और ये जीवन में मिठास व धन को आकर्षित करता है। इसके साथ ही आपको 1 चुटकी काले तिल, थोड़ा सा पीला चंदन, थोड़ा सा लाल कुमकुम और 1 इत्र की शीशी में से 1 बूंद इत्र भी उस लोटे के जल में डाल लेना है। साथ ही 1 शुद्ध गाय के घी का, गोल बत्ती का दीपक और कपूर भी अपनी थाली में रख लें। अब इन सभी दिव्य और तंत्रोक्त सामग्रियों को एक सुंदर तांबे या स्टील की थाली में सजाकर नंगे पैर बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने घर के पास के किसी भी प्राचीन शिव मंदिर में चले जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के सम्मुख बैठते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर और माता पार्वती की दिशा माना जाता है। उत्तर की तरफ मुख करके बैठने से उपाय का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। अब मंदिर में बैठकर सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली में वो 1 चुटकी काला तिल लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और महादेव के धन प्रदाता स्वरूप का स्मरण करते हुए उस काले तिल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद अपनी थाली में से वो 11 बेलपत्र निकाल लीजिए और चंदन व कुमकुम को थोड़ा सा जल मिलाकर गीला कर लीजिए। अब अपनी अनामिका उंगली से उन सभी 11 बेलपत्रों की बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती पर श्री लिखना है। इसके बाद बाकी दोनों छोटी पत्तियों पर लाल कुमकुम से नमः शिवाय लिखना है या 2 बिंदियां लगानी है। जब सभी 11 बेलपत्रों पर यह दिव्य लेखन पूरा हो जाए, तब जो 11 साबुत चावल के दाने आप अपने घर से गिनकर लाए थे, उन चावल के दानों को एक एक करके हर एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर जहां आपने श्री लिखा था वहां बहुत ही आराम से रखते जाना है। अब शिवलिंग के बिल्कुल करीब आ जाएं और इस महा अभिषेक और अर्पण की विधि को अत्यंत ध्यान से समझें। अब आपको अपने सीधे हाथ के अंगूठे और उंगलियों की मदद से पहला बेलपत्र इस तरह उठाना है कि चावल का दाना उस पर सुरक्षित रहे। अपनी आंखें बंद करें। अपने दिल में छिपी धन की बड़ी से बड़ी कामना
व्यापार की मंदी, नौकरी की समस्या या बरसों पुराने कर्ज का बोझ जो आपके सिर पर है, उसे महादेव के सामने मानसिक रूप से बोलिए। अब उस पहले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह अर्पित कीजिए कि बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा है, जिस तरफ आपने चंदन से श्री लिखा है, वो हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए और बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए तथा पत्ती का मुख महादेव के पीछे की तरफ होना चाहिए। पहला बेलपत्र चढ़ाते समय आपको पूरी श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय या श्रीम कुबेरेश्वर महादेव नमः का उच्चारण करना है। ठीक इसी प्रकार दूसरा बेलपत्र उठाइए, अपनी मनोकामना दोहराइए और उसे पहले बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसी तरह एक एक करके पूरे 11 बेलपत्र और 11 चावल के दाने आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं ताकि पूरा शिवलिंग बेलपत्रों और अक्षत से सुशोभित हो जाए। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय मंत्र का जाप निरंतर करते रहिए। कहा जाता है कि जब सावन के पवित्र महीने में बेलपत्र और अक्षत श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो ये भक्त की भक्ति का प्रतीक बनता है और साधक अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तथा मानसिक शांति का अनुभव करता है। अब आता है इस महा उपाय का सबसे महत्वपूर्ण चरण। जो तांबे के लोटे में आपने जल, गंगा जल, कच्चा दूध, शहद, इत्र और काला तिल मिलाया था, उस लोटे को अपने दोनों हाथों से पकड़िए। अब शिवलिंग के ऊपर बहुत ही धीमी और निरंतर धार से उस जल को अर्पित करना शुरू कीजिए। जल चढ़ाते समय आपके मुख से ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र अथवा शिव के किसी प्रिय मंत्र का जाप चलता रहना चाहिए। जब लोटे का जल पूरी तरह अर्पित हो जाए तब लोटे को एक तरफ रख दें और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करें। यदि मंदिर की परंपरा अनुमति देती हो तो वहां उपलब्ध चरणामृत को श्रद्धा से ग्रहण करें और अपने मस्तक पर लगाएं। इसके बाद मंदिर से घर लौटकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान और कार्यस्थल पर सामान्य स्वच्छ जल का छिड़काव कर सकते हैं। इसे अनेक लोग शुभता और सकारात्मक वातावरण का प्रतीक मानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना, संयम, सेवा, दान और भक्ति का विशेष समय माना जाता है। यदि आप इस अवधि में श्रद्धा पूर्वक पूजा, मंत्र जप, दान, पुण्य और सत्कर्म करते हैं तो इससे मन को शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है। यदि आप इस साधना के साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं तो यह सेवा भाव आपकी पूजा को और भी सार्थक बनाता है। भगवान शिव करुणा और दया के प्रतीक हैं, इसलिए उनकी आराधना के साथ परोपकार को भी विशेष महत्व दिया जाता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, सावन का यह पावन समय भक्ति, साधना और आत्मचिंतन का अवसर है। पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और सकारात्मक भाव के साथ भगवान शिव की आराधना कीजिए और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।